हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करने वाले इम्यून सिस्टम के बारे में। आजकल आप लोगों ने सुना होगा हर किसी से कि कोविड-19 है तो आप एक्सरसाइज करो, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, या हेल्दी खाना खाओ जिससे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। तो क्या है ये इम्यून सिस्टम, आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे और ये कितने प्रकार का होता है और ऐसी कौन सी डाइट, हेल्दी डाइट कौन सी है जिससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, और इसके अलावा कैसे पता करेंगे कि हमारा इम्यून सिस्टम वीक है या स्ट्रांग है। ये सारी बातें कैसे पता चलेंगी हमें, तो आज इसी टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम जो हमारे जो शरीर की प्रतिरोधी जो क्षमता होती है जी किसी भी वायरस या बैक्टीरिया से लड़ने की, उसको हम लोग बोलते हैं इम्यून सिस्टम। क्या होता है, जैसे आजकल का जो भी लाइफस्टाइल है, आपको पता है कि कोविड-19 का सीन चल रहा है और जो भी लोग हैं बाहर जा रहे हैं, इन्फेक्टेड हो जा रहे हैं। तो कोविड-19 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वायरस है जिसकी वजह से हमारी बॉडी इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा उसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। हमारे इम्यून सिस्टम को उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ख़ास करके जो ओल्ड एज हैं उनके साथ दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो यंग एज हैं उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा कंपेरिजन टू ओल्ड एज स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो लोग उसको बीट कर पा रहे हैं। लेकिन जो जिनकी एज ज़्यादा है या जो वर्कआउट नहीं करते हैं, या फिर उनको पहले से कोई बीमारी हो, तो उन लोगों का इम्यून सिस्टम पहले से ही वीक है और वो लोग ज़्यादा इस बीमारी के उसमें आ जा रहे हैं। तो चलिए इम्यून सिस्टम की बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे इम्यून सिस्टम के बारे में। क्या होता है, हम लोग डेली लाइफ में हम लोग कहीं भी आते हैं जाते हैं, रास्ते में जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उस पर कई बैक्टीरियाज होते हैं, कई वायरसेस होते हैं, या कई ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी पे आ जाते हैं, या फिर हम सांस लेते हैं तो सांस के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, हमारी आँखों में कई बार आ जाते हैं और ईयर्स के थ्रू भी हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, लेकिन जो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है कि उनको हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं करने देता है, उनको ख़त्म कर देता है, या फिर उनको अगर ख़त्म नहीं कर सकता तो उसको कम कर देता है, तो जिसको हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम। दो तरीके का होता है, इसके दो तरीके होते हैं, टू टाइप्स। पहला जो होता है इनेट इम्यून सिस्टम होता है, जो दूसरा होता है एडेप्टिव इम्यून सिस्टम होता है। इनेट और एडेप्टिव दोनों में समझने के लिए बहुत ही इजी तरीका है। कैसे समझेंगे, सपोज ये हमारी बॉडी है, जैसे एक किला होता है, आपने देखा होगा पहले जैसे युद्ध होते थे तो जो राजा होता था सबसे पहले पीछे होता था, उसके बाद में सबसे पहले एक लाइन होती थी, इसमें सारे सैनिक खड़े होते थे, फिर उसके पीछे एक और लाइन होती थी, इसमें सैनिक खड़े होते थे सारे लाइन से, फिर इसके पीछे एक और लेयर होती थी, ये एक और लेयर होती थी। तो ऐसे करके एक लेयर बनती थी। राजा महाराजा क्या करते थे, जब सेना लड़ाई के लिए जाती थी तो एक एक लेयर में जाती थी। पहली लेयर अगर ख़त्म हो गई तो दूसरी लेयर आती थी, तीसरी लेयर आती थी। ऐसे ही हमारा इम्यून सिस्टम है। तो ये जो पहली फर्स्ट लेयर है, जो फर्स्ट बैरियर है, इसको हम बोलते हैं इनेट इम्यून सिस्टम। जो फर्स्ट है ये हमारा ये है, और जो सेकेंड वाला है, जो सेकेंड लाइन है, वो हमारा एडेप्टिव इम्यून सिस्टम हो गया। समझने के लिए बहुत आसान तरीका है कि अगर कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस अगर हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है तो सबसे पहले ये जो इनेट इम्यून सिस्टम है वो उसको कोशिश करता है कि उसको ख़त्म कर दे या उसको कम करे। आज तो पहला हमारा जो इनेट इम्यून सिस्टम है, इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। इनमें से जब कोई भी पार्टिकल अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो ये क्या करेगा, इसको या तो आउट ऑफ
बॉडी कर देगा, या उसकी जो स्प्रेड होने की एबिलिटी उसको ये कम कर देगा। दो चीज़ करेगा, या तो उसको ख़त्म कर देगा, या फिर अगर ख़त्म नहीं कर पा रहा है तो उसको स्प्रेड होने से कम कर देगा। अब इसके जो बैरियर्स होते तो आइए इसके बारे में समझते हैं हम लोग ये क्या है। तो जो हमारा पहला हम पढ़ रहे हैं इस समय आईनेट इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें क्या होता है, पहले फिजिकल बैरियर होता है। फिजिकल बैरियर में क्या होता है, जैसे अगर कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस आपकी बॉडी पे आया, सपोज अगर आपकी स्किन पे आता है, तो स्किन एक जो लेयर है हमारी, ये भी एक इम्यून सिस्टम का सबसे मेन रोल प्ले करता है स्किन हमारा। फिर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, ये सब जो भी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जो है हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है, उसके जो भी ट्रैक्ट्स हैं, जो कोई भी वायरस या बैक्टीरिया को अंदर ख़त्म कर देते हैं, कई सारे जूसेज वगैरह निकलते हैं अंदर से, तो वो सब है। फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, जो हमारा रेस्पिरेटरी जो सांस लेते हैं हम लोग। फिर नेसोफेरिंग्स हो गया, जैसे जो नाक से जो हमारा जो एक विंड पाइप जाता है वो हो गया। आई लैशेज हो गए, आंखों की जो हमारी ये लैशेज होती हैं। बॉडी हेयर हो गए। तो ये किस तरीके से हमें सेव करता है और किस तरीके से बचाता है, और इसके बारे में हम जानते हैं। जैसे अगर कोई भी अगर कोई हार्मफुल सब्सटेंस है, अगर हमारी आंखों में आता है, तो क्या होता है, हमारी आंखें, हमारी आई लैशेज उससे हमारी आंखों को बचाती हैं। एकदम से आप देखते हो कि आपकी पलकें झपक जाती हैं, तो वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है उस हार्मफुल सब्सटेंस से। ऐसे ही आप जैसे नेसोफेरिंग्स का क्या है, नाक के अंदर आपके अगर कोई भी चीज़, अगर आप देखते हो कि नाक के अंदर कोई भी चीज़ चली जाती है तो आपको छींक आने लगती है। अगर आप एक मसाले वाली गली से कभी गए हो तो आपको पता चला होगा कहीं मिर्च की बहुत ज़्यादा अगर वैसे आती है, कुछ भी अगर मिर्च घर में भी अगर कुछ कढ़ाई में अगर कुछ बन रहा है ऐसा मिर्च वाला, तो उसमें भी आप देखते होगे कि आपको छींक आने लगती है। या अगर बहुत ज़्यादा धूल की अगर कहीं आ रही है, वहाँ से आप जा रहे हो, तो आपकी नाक में एक तरल पदार्थ जो भी जमा हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें जो भी होती हैं वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए होती हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। दूसरा आपने देखा है डिफेंस मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, सिक्रेशंस। जैसे अगर कोई भी अगर हार्मफुल सब्सटेंस, अगर बैक्टीरिया अगर आपकी बॉडी के अंदर जाता है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसमें कुछ ना कुछ सिक्रेट करती है उसके रिस्पॉन्स में, कि उसको ख़त्म करने के लिए, है ना। तो वो चीज़ हो गई। दूसरा है म्यूकस, वही जो कोई अगर तरल पदार्थ, जैसे आपकी नाक से मैंने बताया था कि कुछ ऐसा निकलता है। तो हमारे कान में भी जो आपने देखा होगा, जो हम लोग कभी कभी एक तरल पदार्थ टाइप का होता है, वो ड्राई हो जाता है, सूख के कुछ वैसा निकलता है। तो वो सारी चीज़ें जो भी होती है, ताकि अगर हमारे कान के अंदर भी अगर धूल जा रहा है या कुछ भी जा रहा है, तो वो हमारे बिल्कुल अंदर ईयर ड्रम तक ना जा पाए, तो उसके बचाने के लिए होता है। गैस्ट्रिक एसिड, कभी आप देखते हो आप कुछ ऐसी गलत चीज़ें कुछ खा लेते हो तो आपके गैस बनना शुरू हो जाता है। तो गैस बनने का रीज़न ये होता है कि आपकी बॉडी उसको कहीं ना कहीं डाइजेस्ट नहीं कर पाई, तो उसको बचाने के लिए आपकी बॉडी में कुछ नुकसान ना हो, इसलिए वो गैस सिक्रेट करती है। सलाइवा, लार हमारे मुंह से आना। सलाइवा क्या होता है, कभी भी अगर आप कुछ ऐसी चीज़ खा लेते हो जो अगर आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, आपकी बॉडी ने उसको पहचाना, आपके इम्यून सिस्टम ने, कि आपकी बॉडी के लिए वो अच्छा नहीं है, अगर नुकसान पहुंचा सकता है, तो आपका लार निकलना शुरू हो जाता है ना, सलाइवा निकलने लगते हैं, आंसू निकलने लगता है आंखों में कुछ पड़ने के बाद। जो कभी भी आपकी बॉडी अगर हीट पे जा रही है या कुछ भी ऐसा हो रहा है, स्वेटिंग वगैरह आने लगती है आपकी बॉडी को कूल डाउन करने के लिए। फिर ये जनरल इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होने लगता है, कि अगर कहीं भी आपको कट लग जाए या चोट लग जाए तो क्या होता है, इन्फ्लेमेशन, रेड हो जाता है पूरा आपका जो स्किन होगा वो रेड हो जाएगा, वहाँ ब्लड सप्लाई आ जाएगा टोटल। और फिर उसके बाद क्या होगा, स्वेलिंग भी हो जाएगी, वहाँ पे आप देखोगे वो सूजन हो जाती है। सूजन होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको उससे कोई नुकसान है, वो स्वेलिंग भी होती है, तो वो रिस्पॉन्स में होती है आपके उस बैक्टीरिया या उसमें जो भी वायरसेस है उनको ख़त्म करने के लिए। हीट वहाँ पे होता है, हीट किस लिए होता है, ताकि वो उस वायरस को ज़्यादा हीट की वजह से ख़त्म कर पाए। पेन होता है, ये सारी जो भी चीज़ें हैं ये आपका आईनेट्स जो भी इम्यून सिस्टम है उसका पार्ट है। तो ये एक लिमिटेड है, और ये इसका रिस्पॉन्स रेट वो क्या होता है, 0 से लेकर 96 आवर, यानी कि 4 डेज तक,
मतलब 0 से 4 दिन तक ये इन चीज़ों को जो भी रिस्पॉन्स करता है इनके अगेंस्ट, तो ये है। बाकी दूसरा जो इसका पार्ट है अडेप्टिव इम्यून सिस्टम। अब अडेप्टिव इम्यून सिस्टम के बारे में जानते हैं वो क्या होता है। अब जो हमारा सेकेंड इम्यून सिस्टम है, जो मैंने आपको बताया था कि जैसे एक हमारी बॉडी है, इसकी जो 2 लेयर होती हैं। पहला जो फर्स्ट बैरियर होता है, एक सेकेंड बैरियर। फर्स्ट बैरियर को हम लोग बोलते हैं आईनेट, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा। जो सेकेंड बैरियर था वो है एडेप्टिव। तो आईनेट के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा, क्या होता है, हमारी स्किन, हमारी आईलैशेस और जो भी ऐसे जो भी रिस्पॉन्स कैसे क्या करता है, वो सारा कुछ मैंने आपको बताया। अब हम जानेंगे एडेप्टिव इम्यून सिस्टम के बारे में और दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी इसके बारे में, पहले इसके बारे में एडेप्टिव के बारे में जानते हैं, इसके बाद में इन दोनों के बारे में डिफरेंसेस जो भी हैं उसके बारे में बताऊंगा मैं। तो इसका जो टाइम होता है, टाइम जो होता है इसका आफ्टर 4 डेज, ये लॉन्ग टाइम तक चलता है। इसमें क्या होता है, अगर आईनेट के थ्रू अगर वो वायरस या बैक्टीरिया जो भी था तो वो अगर ख़त्म हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है और हमारी बॉडी को अगर वो नुकसान पहुंचा रहा है, तो एडेप्टिव जो इम्यून सिस्टम होता है एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम, जैसे अगर कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर चला गया, जो हमारी किसी बॉडी के सेल या हमारी किसी ऑर्गन के द्वारा उसको अगर रिकॉग्नाइज किया गया कि वो हमारी बॉडी के लिए नुकसान देह है या हमारे लिए हार्मफुल है, तो क्या करती है हमारी बॉडी में एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, तब ये काम करता है। और ये कैसे काम करता है, ये एक बहुत ही एडवांस इम्यून सिस्टम है। इसमें क्या होता है, ये जैसे इनाइट में क्या था कि वो हमारे वो सारी कुछ जन्म से ही हमारी बॉडी में होता है, वो सारी चीज़ें जो भी वो करता है वो एक लिमिटेड होती हैं, जैसे कि आँख से आंसू आना या कान से जो भी म्यूकस निकलता है, नाक से जो भी या सलाइवा निकल रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं लिमिटेड है। और बस वो इतना ही एक समझ लो छोटी सी, उसके हाथ में बहुत ज़्यादा पावर नहीं है, बहुत कम पावर है, और वो अपने आप को किसी दूसरे वायरस या बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग ढाल नहीं सकता। अब एडेप्टिव इम्यून सिस्टम क्या करता है, अगर कोई ये वायरस है या ये कोई भी पैथोजन रोगजनक कोई भी अगर ये कीटाणु या जो भी है ये हमारी बॉडी के अंदर आया, तो यहाँ पे एक टैंकर की तरह है एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। तो ये क्या करता है, पहले इसको पहचानेगा कि ये कैसे बना हुआ है, किस सेल से है, और ये जिस टाइप का होगा उस टाइप से रिकॉग्नाइज करके और फिर ये क्या करेगा, एंटीबॉडीज़ बनाएगा, एंटीबॉडीज़ तैयार करेगा और फिर उसको क्या करेगा, उसकी बहुत सारी कॉपी बनाएगा, एंटीबॉडीज़ की बहुत सारी कॉपी, इससे मल्टीप्लिकेशन इसकी करता जाएगा, बहुत सारे बन जाएंगे। और ये बनाने के बाद इस पर फिर ये अटैक करता है और इसको ये ख़त्म कर देता है। और इसको ख़त्म करने के बाद क्या होता है, इसकी एक मेमोरी में ये वायरस जो भी इसको इसने ख़त्म किया है, ये इसकी एक मेमोरी में इसको ये सेव कर लेता है, ये सेव कर लेता है। और बाद में कभी भी इन फ्यूचर अगर ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर दोबारा एंटर करता है तो उसको पहचान के और पहले से और आसानी से और जल्दी उसको बहुत ईजी तरीके से इसको फिर से दोबारा ख़त्म कर देता है। और जब ये इसको ख़त्म करता है, अगर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसको इससे जो फाइट अगर चल रही है इसकी जो भी इसको ख़त्म करने के लिए, अगर वो बहुत लंबे टाइम तक चलेगा तो इसको ख़त्म करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर भी ये कुछ चेंजेस करेगा, जैसे कि आपको फीवर आना, बॉडी टेम्परेचर बढ़ाएगा, या दूसरा क्या करेगा, पस, तो फ्लूइड टाइप का एक पस निकालेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं ये उस वायरस को ख़त्म करने के लिए, हमारा इम्यून सिस्टम उसको ख़त्म करने के लिए ये सारी रिस्पॉन्सेज जो हमारी बॉडी के अंदर होता है वो करता है, और जो भी ये पैथोजेंस होते हैं उनको हमारी बॉडी से ख़त्म कर देता है। तो ये दोनों थे, दोनों में डिफरेंस क्या है मैं डिफरेंस करके बता देता हूँ।
तो ये क्या करता है, आईनेट जो होता है ये लिमिटेड होता है। जो एडेप्टिव होता है वो क्या करता है, फॉरेन पार्टिकल जो भी होता है उसको पहले रिकॉग्नाइज करता है और उसके अकॉर्डिंग फिर बॉडी में एंटीबॉडीज बनाता है और फिर उसको अटैक करता है, उसको ख़त्म कर देता है। दूसरा, ये 0 से लेकर 96 आवर तक पहले ये कोशिश करता है। ये फर्स्ट बैरियर है, मैंने बताया था आपको कि ये फर्स्ट बैरियर बॉडी का फर्स्ट बैरियर है। पहले प्रोटेक्शन इसके थ्रू ही होता है। अगर जब इसके बाद में अगर फिर भी ये किसी भी वायरस को बॉडी के अंदर जाने से नहीं रोक पाता, तब हमारा एडेप्टिव सिस्टम काम करता है। कब? जब वो वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, तो फिर ये उसके बाद में काम करना शुरू करता है और ये 96 के बाद ये लॉन्ग टाइम तक, जब तक वो वायरस को ख़त्म नहीं कर देता तब तक चलता है। अगर बाई चांस अगर ये हमारे बॉडी के अंदर मतलब आए हुए वायरस को और ख़त्म नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो हम वैक्सीनेशन वगैरह अब जो बात करेंगे हम लोग न्यूट्रिशन की बात करने वाले हैं कि न्यूट्रिशन जो है हमारी बॉडी के अंदर कैसे काम करता है। तो पहले हम बात करते हैं प्रोटीन की। कौन कौन से, पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे मतलब कौन कौन से मैक्रोज या माइक्रोज हैं, कौन से विटामिन मिनरल्स हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं या हेल्प करते हैं। तो पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं, फिर बाद में मैं समझाता हूँ आपको। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो भी हैं ये कैसे हेल्प करते हैं हमारी बॉडी के। हाँ, एक और कार्बोहाइड्रेट्स सबसे मेन। तो जो हमारा जो सेकेंड जो इम्यूनिटी सिस्टम, एडेप्टिव इम्यूनिटी सिस्टम था, जो हमारा एडेप्टिव इम्यूनिटी सिस्टम जो था हमारा इम्यून सिस्टम, वो क्या करता है कि हमारी जो बॉडी सेल्स होती हैं या जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनके द्वारा ही उसको रेगुलेट किया जाता है। तो वो जो भी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारा स्प्लीन हो गया, स्प्लीन के अलावा थाइमस हो गया, बोन मैरो हो गया, बोन मैरो और लिम्फ नोड्स। तो ये जो भी हमारे ऑर्गन्स या बॉडी सेल्स हैं उनके द्वारा ही एडेप्टिव इम्यून सिस्टम को क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। अब सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स आपको पता है फ्यूल का सबसे प्राइमरी जो सोर्स है वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है। और ये जो भी सेल्स हैं जिनके थ्रू एडेप्टिव इम्यून सिस्टम को चलाया जा रहा है, रेगुलेट किया जा रहा है, उनको एनर्जी के लिए उनका जो प्राइमरी सोर्स है वो कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। दूसरा, प्रोटीन। आपको ये पता है कि जो भी सेल्स हैं उनकी जो फॉर्मेशन होती है वो प्रोटीन के थ्रू ही होती है। जो बॉडी के सेल्स, अगर आपने पढ़ा होगा, हमारी बॉडी जो भी है वो सारी एक एक छोटे छोटे सेल्स से मिलके ही बनी है। जो छोटा पार्ट हमारी बॉडी का है वो सेल है, तो सेल के थ्रू बनी है। जो भी फॉर्मेशन होता है सेल के थ्रू होता है। अब आपको पता है कि स्प्लीन, थाइमस, बोन मैरो या लिम्फ नोड्स जो भी हैं, इनमें क्या होता है, ये सारा प्रोटीन अगर अच्छा आपका होगा तो ये सारी अच्छे तरीके से डेवलप रहेंगी और ये वीक नहीं होंगी, जिसके थ्रू रेगुलेशन हमारा इम्यून सिस्टम का अच्छे से होगा। अब फैट का क्या काम है? फैट क्या करता है, विटामिन के, ई, डी, ए जो ये विटामिन है, ये इनको एब्जॉर्ब कराने में हमारी बॉडी में हेल्प करता है। दूसरा, इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 भी होता है जो हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा विटामिन कौन कौन सी? विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक, सेलेनियम, आयरन, विटामिन B6, विटामिन ई। हाँ, दूसरा एक और चीज़ जो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने में, जैसे प्रोटीन और आयरन, विटामिन B6, कार्बोहाइड्रेट, ये सब तो मैंने बता ही दिया। दूसरा, आपके ब्लड का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जो भी चीज़ें आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन जो भी होता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी तक ले जाना, ऑक्सीजन आपकी बॉडी तक ले जाना, आपकी बॉडी के जो भी वेस्ट होते हैं, जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, वो उसको आपकी बॉडी से बाहर निकालना, ये सारा वर्क जो है हमारी ब्लड का होता है। तो ब्लड जो होता है वो तो उसका प्राइमरी रोल है, जिसके लिए पानी बहुत ज़रूरी है। आपकी ब्लड के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका ब्लड रेगुलेशन प्रॉपर रहे और आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे। साइन क्या है इम्यूनोडेफिशिएंसी के?
आपकी बॉडी के अंदर कैसे पता चलेगा कि इम्यूनिटी स्ट्रांग है या नहीं है। तो पहली चीज़, कभी भी आपकी बॉडी के अंदर अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है तो आप बार बार बीमार पड़ते हो। निमोनिया हो गया, दूसरा साइनस इन्फेक्शन हो रहा है, तीसरा आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रहा है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी हो रहा है अगर आपको, या आपको कोई फोर्थ डाइजेशन इशू अगर चल रहा है, ऐसा कुछ इस टाइप के कुछ भी अगर हो रहा है तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में बार बार परेशानी हो रही है। तो अगर ऐसी कुछ भी है तो आप अपने न्यूट्रिएंट्स पे ध्यान दें, अपने मैक्रोज या माइक्रोज जो भी हैं उनको बैलेंस करें और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें। जैसे कि आजकल पता है आपको कि कोविड-19 का चल रहा है और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।